इसमें एक बात और है, जैसे जिनका नेगेटिव है उनको लिक्विड दवाइयाँ भी बहुत दिक्कत देंगी। जैसे वो सब बीमार है, वो लिक्विड दवाइयाँ या सिरप या कोई चीज़ लिक्विड में लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, तो उनको इतना जल्दी असर नहीं होगा या फायदा नहीं होगा जितना कि सूखी दवाई, शुष्क दवाइयों से हो सकता है, गोलियों से, टैबलेट से हो सकता है। ये एक विशेषता रहेगी। और जिनका चंद्रमा अच्छा है उनको लिक्विड जो दवाइयाँ हैं लिक्विड फॉर्म में जो आती है, सिरप वगैरह जो भी है, घोल है, उससे जल्दी फायदा होगा। अब हम जो है अगले लेवल पे आ जाते हैं। मैंने बताया आपको विचार, जल, प्रजा, जो जनता है वो, इन सब चीजों पे इसका चंद्रमा का प्रभाव पड़ेगा। अब चंद्रमा के बाद हम ये जो है मन का कारण है, चंद्रमा मन को करने वाला है। और जब चंद्रमा सकारात्मक होता है तो बहुत अच्छी चीजें बताता है, अपने को डेवलप करता है व्यक्ति को, उसका मन प्रबल होता है, मन की इच्छा शक्ति, विल पावर प्रबल होता है। और नकारात्मक होता है तो विल पावर डाउन हो जाता है। और बोलते मन के हारो मन के जीते जीतो, और मन अच्छा है तो सब कुछ बढ़िया है। चंद्रमा मनसो जाता, मतलब वेदों में कहा गया है कि चंद्रमा मन है, मनुष्य का मन चंद्रमा है। तो चंद्रमा की जैसे कलाएं बढ़ती है, अमावस के बाद से पूर्णिमा तक बढ़ता है चंद्रमा, तो वैसे वैसे जो है आदमी के विचार बदलते हैं। और पूर्णिमा पूर्णता प्राप्त करता है, पूरा चंद्रमा होता है, फिर अमावस से आते आते घट जाता है। तो चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती है। इस प्रकार मन के अंदर विचार भी घटते बढ़ते रहते हैं, उतल फुतल होते रहते हैं। अब चंद्रमा का सबसे ज्यादा महत्व रहेगा इन कुल मिला करके इस साल भर में। मनुष्य जो है अच्छा या बुरा जो भी होगा वो अपने मन के कारण होगा, अपने मन अपने विचार के कारण होगा। और जो कमजोर मन के होंगे उनको हर कोई अपने यहाँ ड्राइव कर लेगा, अपने को हाक लेगा, उनको चेंज कर लेगा। और इस प्रकार से जो है वो अपना लाभ या अपनी जो है रोटी सेकेगा व्यक्ति, अपना मतलब साधेगा। चंद्रमा कमजोर दिल के लोगों को लेकर के, बड़ी भीड़ को लेकर के। अब नंबर जो अगला आता है हमारे पास वो आ रहा है 4 नंबर, क्योंकि 22 है ना, 2022, तो 2 और 2 बराबर क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। अब ये 4 को लेकर के हमको करना है। और ये 4 किसका होता है, 4 नंबर ये है राहु। अब 4 नंबर पे आ रहे हैं। 4 नंबर जो है राहु का है। राहु का कौन कौन सा कार्य क्षेत्र है, राहु क्या काम करता है, उस पर एक दृष्टि डालते हैं पहले। राहु किसका कारक है? अभी हमने देखा चंद्रमा जल का कारक था, चंद्रमा मन का कारक था, विचारों का कारक था। तो उस प्रकार से राहु किसका कारक है, आइए देखें राहु क्या है। ड्रैगन्स हेड, ड्रैगन्स टेल। राहु मान्यताओं के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार एक राक्षस था जिसने कि समुद्र मंथन के दौरान जब उसे पता लगा राक्षसों को कि ये जो अमृत कलश निकला है ये भगवान विष्णु जो है चाल चल रहे हैं और मोहिनी रूप लेकर के हमें यह अमृत नहीं पान कराएंगे, पहले देवताओं को कराएंगे और देवताओं कराते कराते ही पूरा अमृत कलश समाप्त कर देंगे, ये चाल है, षड्यंत्र है। इसका पता राहु को चला गया था। राहु बुद्धि का कारक है। राहु की जो देवी है वो सरस्वती माता है, जो जिसको वो पूजा करता है इष्ट को। राहु को पता चल गया था। राहु ने मायावी रूप से, छद्म रूप से लेकर के देवताओं का रूप धारण करके सूर्य और चंद्र के बीच आके बैठ गया। कहाँ बैठा वो? सूर्य और चंद्र के बीच, अमृतपान के लिए। और जब मोहिनी रूप में भगवान विष्णु आए और उन्होंने जब राहु को अमृत पिलाया तो राहु के गले तक ही अमृत गया था और चंद्रमा और सूर्य ने संकेत कर दिया कि ये राहु जो है देव नहीं है, असुर नहीं, असुर है। तो तुरंत उन्होंने सुदर्शन से उनका गला काटा। लेकिन चूंकि अमृत गले तक पहुंच गया था इसलिए राहु मरा नहीं और उसके 2 हिस्से हो गए, एक सिर हो गया और एक धड़ हो गया। तो जो सिर वाला हिस्सा था वो राहु कहलाया
और जो धड़ है वो केतु कहलाया। तो इस प्रकार राहु की उत्पत्ति हुई। तो राहु चूंकि बुद्धिमान था इसलिए षड्यंत्र पता कर चुका था और चंद्र और सूर्य के बीच बैठा था, तो इसलिए और सूर्य और चंद्र ने ही संकेत किया था। राहु इसलिए तब से सूर्य और चंद्रमा के साथ शत्रुता रखता है, वैर रखता है, वो इनके साथ हमेशा अलबद रखता है। सूर्य और राहु चंद्र शत्रु है, चंद्र और राहु भी शत्रु है। अब चूंकि ये 4 का अंक आ रहा है, राहु का आ रहा है, तो राहु क्या करता है इसमें हम एक बार और गौर करते हैं। मैंने छोटी सी कहानी बताई राहु के बारे में आपको कि राहु कैसे हुआ, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे वह अस्तित्व में आया और कैसे अमर हुआ। अब चूंकि राहु चंद्र की शत्रुता है, राहु सूर्य की शत्रुता है। अब राहु का कारक क्या है, राहु क्या करता है, राहु माया, सबसे बड़ा काम है उसका माया, माया जाल, भ्रम और अफवाह। ध्यान, समाधि, मूर्छा, गंभीर रोग, आकस्मिक घटनाएं, आकस्मिक अकल्पनीय घटनाएं, अकल्पनीय घटना, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, गबन, जुआ, लॉटरी, सट्टा, तकनीक, आविष्कार, खोज, और परंपरा को तोड़ने वाला धर्म पुण्य को खाने वाला। ये है राहु के काम। क्या क्या है, मायाजाल, भ्रम, अफवाह, ध्यान, समाधि, मूर्छा, गंभीर रोग, आकस्मिक अकल्पनीय घटनाएं, उतार चढ़ाव, गबन, जुआ, लॉटरी, सट्टा, तकनीकी आविष्कार, खोज, परंपराओं को तोड़ने वाला, धर्म पुण्य को खाने वाला। और नवीन या प्राच्य परंपरा को पुनर्जीवित करने वाला, मस्तिष्क, वायु विकार, नस नाड़ी, इतनी चीजें राहु के क्षेत्र में आती हैं। अब मैं राहु का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन छोटा सा दे देता हूँ। ये तो लिखा मैंने आपके सामने कि राहु ये काम करता है। अब राहु एक्चुअल में जो है माया विग्रह है और राहु माया फैलाता है। ये नवीन या प्राच्य परंपराओं को पुनर्जीवित करता है। तो पुरानी परंपरा जो लुप्त हो चुकी हो, जो लुप्त के कगार होने वाली हो, उसको नया जीवन देने वाला भी राहु है। उसको पुनर्जीवित करने वाला, उसको वापस
जीवंत करने वाला, अपने सामने लाने वाला, ट्रेंड में लाने वाला पुरानी चीजों को। माया, माया जाल, भ्रम, जो फैशन बदलती बार बार वो भी। और माया जो है, माया मतलब जो दिख रहा है वो नहीं है, जो नहीं दिख रहा है वो है, जो हम समझ रहे हैं वो नहीं है, जो नहीं समझ रहे हैं वो है। तो जो चीज नहीं है उसको भास कराने वाला, ऐसा आभास कराने वाला कि वो चीज है, लेकिन जबकि वो चीज नहीं होती है। जब महाभारत के समय राजसूय यज्ञ जब हुआ था, और जब उसके बाद यज्ञ होने के बाद मायासुर ने माया नगरी का निर्माण करा, तो ऐसे ही हुआ था। जहाँ जल दिख रहा था वहां धरती थी, जहाँ धरती दिख रही थी वहां जल था, जहाँ दीवार दिख रही थी वहां दरवाजा था, जहाँ दरवाजा दिखा वहां दीवार थी। इस प्रकार से माया थी। तो माया जो राक्षस ने, मायापुरी राक्षस ने उसको जो है निर्माण करा था। तो यही वही माया जाल यहाँ पे आता है। माया जाल आता है, माया आती है, भ्रम आता है, मतलब भ्रम में डालना, भ्रमित हो जाना व्यक्ति का कि कुछ है और नहीं है ऐसा। अफवाह जो होती है, जो उड़ती अफवाह उड़ती है किस प्रकार की, वो अफवाहों का कारण भी राहु होता है। जो व्यक्ति ध्यान लगाता है, ध्यान लगाने का कारण, समाधि का कारण राहु होता है, क्योंकि इंगला, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं। सूर्य चंद्र 2 नाड़ियों के स्वामी है, और जो बीच की नाड़ी होती है वो सुषुम्ना जो होती है वह राहु किस में आती है, उस राहु सुषुम्ना नाड़ी जो होती है राहु की, उसी में सारी कुंडलियों के चक्र होते हैं, 6 चक्र पूरे, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक। तो कुंडलियों को जागृत करने वाला, कुंडली जागरण करवाने वाला, योग सिद्धि देने वाला राहु ही है। क्योंकि जब राहु का प्रभाव सकारात्मक होता है, राहु जब कृपा करता है, तो व्यक्ति के जो है सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती, चैतन्य होती है, और सारे चक्र धीरे धीरे खुलने लगते हैं, और वो योगी ध्यानी बन जाता है, और वह सब कुछ सिद्धियां प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है, जो कि बताई गई शास्त्रों में, अष्ट सिद्धि नवनिधि, और वह सब काम करने में सक्षम हो जाता है जो आम व्यक्ति नहीं कर पाता है। मतलब वो आकाश में उड़ सकता है, शून्य से कोई चीज प्राप्त कर सकता है, छोटा बन सकता है, कण बराबर का, पहाड़ बराबर का बड़ा बन सकता है, अणिमा महिमा जो है, जो सिद्धियां है, वो सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, यदि राहु उसको कृपा बरसा रहा है। राहु कृपा है तो राहु कृपा से ही ज्योतिष संबंधित गुण विषय का ज्ञान आता है। राहु से पुरातत्व विभाग जो होता है, जमीन के अंदर क्या है उसका ज्ञान मिलता है। जो चीज हम नहीं देख सकते नंगी आंखों से, वो राहु हमको दिखा सकता है। जो चीज हम नहीं सुन सकते वो सुनवा सकता है। जो चीज हमें नहीं पता उसका ज्ञान दे सकता है। सारी सिद्धियां देने वाला राहु जो है यहाँ पे है। और राहु की इष्ट देवी भी माँ सरस्वती है, और माँ सरस्वती की कृपा से, राहु की कृपा से जो है व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो राहु का सकारात्मक परिणाम भी इतना अच्छा है, और नकारात्मक में अफवाह फैलाने वाला है, भ्रम देने वाला है। मूर्छा का रोग, मिर्गी का रोग, गंभीर रोग कोई हो तो, मस्तिष्क में कोई रोग हो तो, किस प्रकार की गैस एसिडिटी का ट्रबल, वायु विकार होता है तो उसका काम भी राहु करता है। और नस नाड़ियों में जो दोष आते हैं, विकार आते हैं, नस दब जाती, कई बार जो पैरालिसिस होता है, लकवा जिस टाइप से हो जाता है, वो सब राहु का ही जो है पक्षाघात जिसको बोलते हैं, राहु के कारण होता है। जो हमारी जो आंतड़ियां है पेट में, जो हमारी इंटेस्टाइन से छोटी आंत, बड़ी आंत, उसमें भी राहु का प्रभाव रहता है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी राहु के कारण ही होता है। तो इस प्रकार से राहु यहाँ रोग देने वाला भी है। और जितने प्रकार के आकस्मिक और अकल्पनीय घटनाएं घटती है संसार में, ब्रह्मांड में, वो सब राहु के कारण, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। अकस्मात एक्सीडेंट हो जाना, किसी का निधन हो जाना, किसी के हाथ पांव टूट जाना, कट जाना, या किसी प्रकार का अगड़ा हुआ धन मिल जाना, लॉटरी खुल जाना, जुआ सट्टा खेल लेना, पड़ा हुआ धन मिलना सड़क पे, वो सब भी राहु का है। राहु के कारण ये सब चीजें होती है, आकस्मिक जितनी भी होती है जो है। और जो इंश्योरेंस हम करते हैं, जो उसका भी बीमा जो मिलता है, वो भी राहु के कारण मिलता है। नुकसान के बाद फायदा जैसे होता है, आपको याद होगा, अभी तो बहुत बच्चे हो चुके हैं, लेकिन एक बार सबसे बहुत साल पहले प्रिंस नाम का बच्चा एक होदी उसमें बोरवेल में गिर गया था। तो वो किसी ऊपर से नीचे गिरना गड्ढे में, वो भी राहु का काम है, क्योंकि राहु ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। और फिर नीचे गिरने के बाद वापस उसका लाभ होना, मतलब एक गिरा वो उसकी राहु के कारण गिरा, और जब बाहर आया तो उसको कई लाखों रुपए के चेक उसके नाम पे आए। तो ये उसका राहु का, उसका प्रतिसाद था, उसका फल था। तो इस प्रकार से नुकसान और नुकसान के बाद फायदा ये व्यक्ति करता। जैसे मकान जल गया, उसका बीमा मिल गया, दुर्घटना हुई, गाड़ी का बीमा मिल गया। तो पहले नुकसान और फिर लाभ, ये काम राहु करवाता है। तो जितनी भी आकस्मिक अकल्पनीय घटना है वो राहु के कारण है। उतार चढ़ाव जो आते हैं, जो शेयर मार्केट है, जो फ्लक्चुएशन जो होता है, भाव का उतार चढ़ाव होता है, कमोडिटी जो होती है, वो राहु के कारण होती है। जो लोग गबन करते हैं,
गलत काम करते हैं, जो काला धन कमाने की चेष्टा करते हैं, राहु का राहु उनको उकसाता है कि काला धन का या गलत तरीके से या कम से कम समय अधिक धन प्राप्त कैसे किया जाए, ये सारे प्लानिंग देने वाला, षड्यंत्र करवाने रचने वाला, जासूसी करवाने वाला जो ग्रह है वो राहु है। इसी के साथ तकनीकी आविष्कार, तकनीकी जो चीजें होती है, जो इन्वेंशन होते हैं, जो खोज होती है, चाहे रासायनिक खोज हो, भौतिक खोज हो, जितनी खोज है, पुरातत्व विभाग जो खोज करते हैं, सारी खोजें जितनी होती है जो है वो राहु के कारण है। और आजकल का जो भी जिससे हम बात कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं वीडियो, जिस जरिए देख रहे हैं, जो इंटरनेट है, जो वेबसाइट है, जो डिजिटल मार्केटिंग है, जो जो चीज़ चल रही है, ई कॉमर्स हो, ई वेबसाइट हो, जो भी हमारा चल रहा है, जो गूगल है, जो आपका जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी सोशल मीडिया है, वो सारे के सारे राहु के कारण है। और जितने आज लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, वो सब राहु का है। राहु ये सब चीजें सिखाता है। तो राहु का पॉजिटिव भी बहुत अच्छा है और नेगेटिव भी अच्छा है। नेगेटिव होता है तो आदमी गलत तरीके से अमीर बनना चाहता है, नेगेटिव होता है तो उसके वो अफवाहें फैलाता है, नेगेटिव होता है तो वो लोगों की कमजोरी ढूंढता है, जासूसी करता है और उससे जो है उनको ब्लैकमेल करके पैसा कमाता है। जब पॉजिटिव होता है तो जासूसी करता है पर उनके लाभ के लिए करता है और व्यावसायिक रूप से करके और उनको लोगों के समस्याओं का हल करता है, उनके समाधान निकालता है। सकारात्मक राहु समाधान निकालता है, नकारात्मक राहु व्यवधान पैदा करता है, लोगों को डराता है, भ्रम जाल फैलाता है, भ्रम पैदा करवाता है। तो ये सब राहु का काम है। जैसे रात को आपको निकले रस्सी पड़ी हुई है, सांप समझ गए और डर गए, तो ऐसे जो भ्रम होते हैं वो राहु के कारण होते हैं। भूत प्रेत पिशाच, जो पितृदोष होता है, जो शमशान की क्रियाएं होती है, शमशान की जो होती है, या मुर्दा घर जो होता है, जहाँ आपका पोस्टमार्टम जो रूम होता है, ये सब जगह राहु के क्षेत्रों में आते हैं। यह राहु का वास जो है विशेष तौर से रहता है। तो इस प्रकार से राहु का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव रहते हैं। तो जो सकारात्मक प्रभाव राहु के रहे, जिसके साथ होंगे, उनको इन सब बातों से सकारात्मक फायदा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और जिनको नकारात्मक होंगे उनको नकारात्मक फायदा नकारात्मक फल मिलेगा। तो इस प्रकार से चंद्रमा और दूसरा राहु के कारण हमको ये सब जो है परिणाम देखने को आएंगे। अब इसमें जब सकारात्मक आएंगे तो क्या होगा कि कुछ नई परंपराएं जो पुरानी लुप्त हो चुकी है, वो नई परंपराएं सामने आएंगी, नया धर्म सामने आएगा, नए विचार, नई चीजें आएंगी। हो सकता है पुराने ही विचार हो लेकिन वो नए कलेवर में सामने आ जाए, या लोग जिसको अब तक भूल चुके हैं या लुप्त प्राय हो चुकी है, वो परंपरा, वो प्रथा या वो धर्म या वो चीज जीवित हो जाए। इसीलिए मैंने कहा था कि 2022 से एक नए पुराने मजहब का, पुराने पंथ का अंत प्रारंभ होगा, क्योंकि 2022 जो है ये 4 और 6 और 2 का है। 2 मत प्रजा का है, आम जनता का है, 4 राहु का है और 6 शुक्र का है। तो शुक्र जो है, शुक्राचार्य जो है राहु के गुरु हैं, और राहु और चंद्र की शत्रुता है और राहु और शुक्र की मित्रता है। तो शुक्र राहु की मैत्री अलग काम करेगी, राहु और जो चंद्र की शत्रुता अलग काम करेगी, लेकिन कुल मिलाकर के ये सब में 2 का महत्व बहुत ज्यादा है। तो 2 2 2, तो इसलिए ये 2 जो है, 2 और 4 के कारण नवीन या पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करने वाला साल होगा। और इस साल से कुछ ऐसी नई शुरुआत होगी जिससे कि धीरे 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 कोई पुराना प्राचीन धर्म जो है वो अपने स्वाभाविक रूप में सामने आएगा और एक आम व्यक्ति उसको मानने पे विवश हो जाएगा। मतलब उस मन से, बुद्धि से उसको स्वीकार कर पाएगा, या लगेगा कि नहीं वास्तव में वो सही चीज है और मैं अब तक अंधेरे में जी रहा था। जो उसका भ्रम है वो भ्रम दूर होने का समय ये यहाँ आ गया है। तो इसलिए एक तो ये काम करेगा। फिर माया जाल है, तो जो माया नगरी है, जो फिल्म सिटी है, जो ग्लैमर सिटी है, चूंकि शुक्र भी है, 6 का नंबर है और 4 है, राहु का है, तो और 2 चंद्रमा का है। तो एक्टिंग, ड्रामा, फिल्म सिटी, जो ग्लैमर, जो आपका जो चकाचौंध है, उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन इस साल आने वाले हैं। उससे संबंधित लोगों में बहुत से परिवर्तन आएंगे, कुछ नई कल्पनाएं आएंगी, कुछ नई चीज आएंगी, कुछ नया परिवर्तन आएगा, उसके जरिए कुछ समाज में नया परिवर्तन आएगा और कुछ अच्छी चीजें सामने आ सकती हैं। और इसमें माया नगरी में, फिल्म सिटी में, या जो राइटर एसोसिएशन है, जो लिखते हैं, गीतकार हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, जो इससे जुड़े नाटककार हैं, रंगकर्मी हैं, उन सब के साथ जिनके चंद्रमा अच्छे होंगे उनको पॉजिटिव रहेगा। राहु जिनका अच्छा हो उसको पॉजिटिव होगा, इनका शुक्र अच्छा होगा वर्तमान वो पॉजिटिव होगा। और अगर कहीं नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं तो उनको नुकसान होने की संभावना रहेगी और संभव तो उनके पुराने बीमारियों को वापस उभर जाए, या कोई नई बीमारी आकस्मिक आ जाए, या अकस्मात एक्सीडेंटल रूप से डेथ हो जाए, या राहु चंद्र का काम विष
विष का भी होता है, तो विषपान हो जाए या किसी प्रकार की कोई खान पीन में या किसी प्रकार से कोई गड़बड़ होने के कारण या हवाई यात्रा के दौरान, ये भी राहु का काम है, हवाई का हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज की यात्रा होती है तो एयरप्लेन का क्रैश होना, हेलीकॉप्टर क्रैश होना, इनका हाईजैक होना, ये सब राहु इसमें काम में आता है। तो ये बड़ी तादाद में ये घटनाएं घटने के चांसेस इस साल ज़्यादा रहेंगे। एयरप्लेन का क्रैश होना, हाईजैक होना, आपका हेलीकॉप्टर का क्रैश होना या हवाई हमला होना, युद्ध होना, किसी प्रकार का बड़े मात्रा में पब्लिक का नुकसान होना, बड़े क्षेत्र में पब्लिक का लाभ भी है, बड़े क्षेत्र में पब्लिक का नुकसान भी है। तो जैसे जो परमाणु बम या अणु बम जैसे अलग अलग भी बड़े बड़े बम होते हैं, विस्फोट होते हैं, तो विस्फोटों का कारण भी हो सकता है। यहाँ तक कि राहु और 2-2-2-3 आ रहे हैं तो कहीं हो सकता है कि मानसिक उन्माद के कारण या कोई किसी गफलत के कारण, गलतफहमी के कारण या किसी प्रकार का परमाणु परीक्षण कोई देश कर सकता है या किसी प्रकार से परमाणु हमला भी कहीं हो सकता है। ये इस साल होने के पूरे चांसेस हैं। और राहु जो कि चूंकि आपका अंधकार का भी काम करता है और शुक्र चमक का काम करता है, चंद्रमा उनका है ही सही, तो एक बहुत बड़ा अंधेरा होने के बाद उजाला होना, तो ऐसा कई बार हो जाता है जैसे बहुत बड़ा विस्फोट हुआ तो कान में आवाज ही आना बंद हो गई, सीटी की आवाज आ रही, फिर कुछ देर बाद धीरे धीरे फिर आवाज वापस नॉर्मल होती है। इसी प्रकार बहुत बड़ा बम विस्फोट हो जाता है, कोई परमाणु बम या कोई ऐसा बड़ा बम फट जाता है, कुछ हो जाता है तो अंधकार आ जाता है, या कोई उल्कापिंड, आकाशीय उल्कापिंड आके गिरे, आकाश से ब्रह्मांड से कोई चीज आके गिरे, या कोई उड़न तस्तरी है या कोई एलियंस वगैरह या कहीं किसी और अदृश्य शक्ति या अपरा शक्ति से कोई प्रकार का जो है प्रहार या किसी प्रकार का कोई प्रतिसाद यहाँ हमारे पृथ्वी लोक पे आ सकता है। उसके कारण अंधेरा होने के चांसेस, अंधेरे के बाद उजाला होने के चांसेस ये बहुत ज्यादा मात्रा में दिख रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा अंधेरा, बहुत बड़ा तूफान और आंधी आने के विचार है। उसके बाद फिर नया सृजन, नई सृष्टि की रचना, नए सिरे से फिर वापस निर्माण और सर्जन होने के जो आसार इस साल बहुत ज्यादा है। तो बहुत बड़ा या पुराना कोई भूकंप, पुराना कोई ज्वालामुखी जो है, भूकंप भी आ सकते हैं, तूफान भी आ सकते हैं, किंतु कोई पुराना ज्वालामुखी नया हो सकता है, जीवित हो सकता है, या कोई नया ज्वालामुखी फट सकता है और उसके या फिर पुराने ज्वालामुखी को जीवित होकर के वापस ठंडा हो जाए और उसके कारण बहुत कुछ नई जगह बच जाए। मतलब परिवर्तन, लोगों का निवास का स्थान का परिवर्तन ये राहु इसमें करवाने के योग दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो है राहु इस बार बहुत बड़ा उठापटक कराने वाला साल है। ये इस साल बहुत पल पल बदलाव आएगा, हर बार कहीं ना कहीं कुछ अच्छा, कहीं कुछ बुरा, कहीं कुछ अच्छा, कहीं कुछ बुरा, ऐसी खबर हमको सुनने को मिलेगी। तो ये हुई राहु की बात हुई। और राहु उसके बाद में हम आते हैं शुक्र पे कि शुक्र क्या काम करेगा, तो देख लीजिए आप।